आइला डॉक्टर चैनल पर आप सभी लोगों का मैं डॉक्टर इरशाद खानम एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मित्रों, अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जो राह चलते अनजान लोगों को लिफ्ट दे देते हैं तो आप होशियार हो जाएं। ये लिफ्ट देना आपको पड़ सकता है महंगा। अनजान शख्स को लिफ्ट देने पर भी भरना पड़ सकता है 5,000 रुपये का जुर्माना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। अगर आप एक अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते हैं तो आपके ऊपर 5,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। और ये प्रावधान किया गया है मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 66 और 192 ए के अंतर्गत। क्या प्रावधान किया गया है और इसमें कितनी पनिशमेंट है, कितना फाइन लगता है, इन्हीं सब बातों को इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से जानेंगे। किसी भी अनजान शख्स को लिफ्ट देना महंगा पड़ सकता है। अक्सर हमने देखा है कि अजनबी लोग जो हैं जो सड़क पर चलते हैं वो लिफ्ट मांगते हैं। यानी हमने कई अजनबियों को सड़क पर चलते समय लिफ्ट मांगते हुए देखा है। कई ड्राइवरों को भी देखा है जो ऐसे लिफ्ट मांगने वाले लोगों को लिफ्ट दे देते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अजनबियों को लिफ्ट दे देते हैं तो अपनी इस आदत को आप तुरंत बदल लें। दरअसल ऐसा करने से आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं और जुर्माना भी लग सकता है। लोग नहीं जानते हैं कि प्रक्रिया किन नियमों के तहत की जाती है। यानी ये जो फाइन लगाने की प्रोसेस है वो कौन से रूल्स, कौन से नियम, कौन से अधिनियम के अंतर्गत की जाती है, इसलिए वे ऐसी गलतियां करते हैं। लोगों को नहीं पता है कि लिफ्ट देना एक अपराध है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 66 के तहत ऐसा करना गैर कानूनी है। अगर आप किसी अनजान शख्स को लिफ्ट देते हैं तो माना जाता है कि आपने अपने प्राइवेट वाहन का व्यावसायिक इस्तेमाल किया है। आपने अपने निजी वाहन को एक व्यावसायिक वाहन के रूप में इस्तेमाल किया है। इसके लिए आपको धारा 192 ए में जुर्माना और सज़ा का प्रावधान किया गया है। यानी मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 66 के अंतर्गत इसे अपराध बताया गया है। और अगर आप धारा 66 ए के अंतर्गत अपराध कारित करते हैं तो आपको इसकी पनिशमेंट कहाँ मिलेगी? धारा 192 ए में। और आपको जुर्माना और सज़ा दोनों मिल सकती है। और दोनों क्या है उसके विषय में भी हम देखते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 66 को हम सबसे पहले देखते हैं कि धारा 66 में क्या दिया गया है। धारा 66 कहती है परमिट की आवश्यकता। धारा 66 की उपधारा 1, मोटर वाहन का कोई भी मालिक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, सार्वजनिक स्थान यानी ऐसा स्थान जहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है और जिस स्थान को सभी लोग यूज़ करते हैं, अगर ऐसे किसी भी सार्वजनिक स्थान पर परिवहन वाहन के रूप में वाहन का उपयोग या उपयोग करने की अनुमति देगा। यानी कोई मोटर वाहन का मालिक है और वो सार्वजनिक स्थान पर अपने परिवहन को, अपने यान को किस रूप में उपयोग करने के लिए दे रहा है? परिवहन के रूप में। या तो खुद उपयोग कर रहा है या उपयोग करने की अनुमति उसने दे दी है, चाहे ऐसा वाहन वास्तव में किसी यात्री को ले जा रहा हो या नहीं, लेकिन उसने अनुमति दे दी है परिवहन के रूप में अपने वाहन को यूज़ करने के लिए। लेकिन ये अपराध हो जाएगा। और ये अपराध अगर नहीं होगा तो कब नहीं होगा? एक क्षेत्रीय या राज्य परिवहन प्राधिकरण या किसी निर्धारित प्राधिकारी द्वारा उस स्थान पर वाहन के उपयोग के लिए अधिकृत करने वाले किसी भी निर्धारित प्राधिकरण द्वारा दिए गए या
प्रति हस्ताक्षरित परमिट की शर्तों के अनुसार वाहन का उपयोग किया जा रहा है। अब परमिट की आवश्यकता हमने हेडिंग में ही देखा है कि ये अधिनियम जो है ये क्या कह रहा है, ये धारा जो है ये क्या कह रही है, परमिट की आवश्यकता के विषय में बात कर रही है। अगर कोई मोटर मालिक है सार्वजनिक स्थान पर परिवहन के रूप में अपने वाहन को चलाना चाहता है तो उसे क्या करना होगा, एक क्षेत्रीय या राज्य परिवहन प्राधिकरण से या फिर उनके द्वारा जो भी प्राधिकारी को नियुक्त किया गया है उससे एक प्रति हस्ताक्षरित परमिट लेना होगा। एक शर्तों के अनुसार जो भी शर्तें वो परमिट अधिकारी बताता है उन शर्तों के तहत उसको एक परमिट लेना होगा। अगर वो परमिट लेकर एक वाहन को व्यावसायिक रूप से चलाता है तो ये अपराध नहीं है। अब 192 का देख लेते हैं। परमिट के बिना यान का उपयोग। जो कोई धारा 66 की उपधारा 1 के उपबंधों के उल्लंघन में, अब धारा 66 एक क्या थी, परमिट की आवश्यकता। यानी अगर आप कोई वाहन है, आपका निजी वाहन है लेकिन आप उसको व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास एक कार है, उस कार को आप सवारी के रूप में चलाना चाहते हैं, आप उसको टूर के रूप में चलाना चाहते हैं, ट्रेवल्स के रूप में चलाना चाहते हैं या आप उसको किराए पर चलाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए एक परमिट इशू कराना होगा। अगर आप परमिट इशू करा लेते हैं तो आप उसको चला सकते हैं कहीं पर भी। लेकिन अगर आपके पास परमिट नहीं है तो फिर आप क्या कर रहे हैं, परमिट के बिना यान का उपयोग कर रहे हैं। परमिट के बिना यान का उपयोग करते हैं तो 192 का के अंतर्गत आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ ये धारा यही कह रही है कि धारा 66 की उपधारा 1 के उपबंधों के उल्लंघन में अथवा ऐसे परमिट की उस मार्ग संबंधी जिस पर या उस क्षेत्र संबंधी जिसमें या उस प्रयोजन संबंधी जिसके लिए, देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि ऐसे परमिट की उस मार्ग संबंधी, यानी एक मार्ग निश्चित कर दिया है। आपने देखा होगा हर शहर में ऑटो रिक्शा या फिर आप जो भी आपके आने जाने के साधन है, जैसे कहीं पर मैजिक चलती है, कहीं पर सिटी बस चलती है, तो उनके मार्ग निश्चित रहते हैं कि किस नंबर की कहाँ पर चलेगी, तो उनको परमिट उस मार्ग पे चलने का ही मिलता है। तो अगर उस मार्ग संबंधी या फिर उस क्षेत्र संबंधी एक निश्चित क्षेत्र उनको दे दिया है कि उनको वहीं पे उस क्षेत्र में ही आना जाना करना है, या प्रयोजन संबंधी यानी उद्देश्य कि उनका उद्देश्य क्या है। कुछ गाड़ियों को परमिट मिलता है सवारी ले जाने के लिए, कुछ गाड़ियों को परमिट मिलता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो जो भी उद्देश्य के लिए, जिस भी प्रयोजन के लिए उनको परमिट दिया गया है उस यान का उपयोग किया जा सकेगा। किसी शर्त के उल्लंघन में यदि यान को चलाएगा अथवा मोटर यान का उपयोग कराएगा या किए जाने देगा, अगर प्रथम बार वो ये अपराध कारित करता है तो उसके ऊपर जुर्माना होगा कितना, 5,000 रुपये तक का। 5,000 रुपये तक का उसका जुर्माना हो गया, किंतु 2,000 रुपये से कम का नहीं होगा। यानी अधिकतम कितना है 5,000 और कम से कम कितना होगा 2,000। 2,000 से कम का जुर्माना उसके ऊपर नहीं होगा और 5,000 से अधिक का जुर्माना उस पर नहीं होगा अगर वो पहली बार अपराध कारित करता है तब। तथा किसी पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास से, अगर एक बार उसने अपराध किया उसके बाद उसने दोबारा अपराध किया, तो अगर वो दोबारा अपराध करता है तो उसकी पनिशमेंट की अवधि कितनी होगी, 1 वर्ष तक की, किंतु 3 माह से कम की नहीं होगी। यानी उसको कारावास की सजा भी मिलेगी और कितनी मिलेगी, 1 वर्ष तक, और कम से कम कितनी मिलेगी, 3 माह की। 3 माह से कम की तो उसको नहीं मिलेगी और 1 वर्ष से अधिक की भी उसको नहीं मिलेगी। और 10,000 रुपये तक का उस पर जुर्माना भी होगा। जब दूसरी बार करेगा तो 10,000 रुपये जुर्माना, लेकिन 5,000 रुपये से कम का नहीं होगा। अधिकतम 10,000 और कम से कम 5,000, या फिर दोनों से होगा। दोनों मतलब कारावास की सजा भी मिल जाएगी और जुर्माना भी लग जाएगा।
अब इसका एक परंतु भी दिया है, परंतु न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे कोई लघुत्तर दंड अधिरोपित कर सकेगा। अगर न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि इसको ये दंड नहीं देना है जो कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत दिया गया, उसको लग रहा है कि उसे कोई छोटा दंड देना है। जैसे मान लीजिए न्यायालय को लग रहा है कि 1 वर्ष तक की या 3 माह की कारावास ना दे के उसको 1 माह की कारावास दे दें या जुर्माना कम कर दें। अगर वो ऐसा करता है तो उसको कारणों को लेखबद्ध करना होगा कि किस कारण से वो लघुत्तर दंड दे रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट धारा 66A और 192 का के तहत किसी अजनबी को निजी वाहन में लिफ्ट देना गैर कानूनी है। अगर आप किसी व्यक्ति को लिफ्ट देते हैं तो वह विधि के विरुद्ध है। इस एक्ट से जुड़ा एक मामला मुंबई के सामने आया और एक व्यक्ति का 2000 रुपये का चालान कट गया। एक व्यक्ति निजी वाहन चला रहा था, रास्ते में अजनबी ने उससे लिफ्ट मांगी, उन्होंने उसे लिफ्ट भी दे दी। कुछ आगे जाने पर ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें रोका और उनके दस्तावेजों की जांच की और ये पूछा कि पीछे बैठा व्यक्ति कौन है। उस व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि वो अपने पीछे के व्यक्ति को नहीं जानता, उसने केवल उसे लिफ्ट दी थी। पुलिस ने तब मोटर व्हीकल एक्ट धारा 66 उपधारा 1 के तहत 2000 रुपये का चालान काट लिया। मोटर वाहन अधिनियम धारा 66A और 192 का के तहत केवल वाणिज्यिक वाहनों को ही वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए अन्य लोगों को ले जाने की अनुमति है। जो व्यावसायिक वाहन है वही लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने निजी वाहनों को फ्री में भले ही लिफ्ट देने की अनुमति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी को लिफ्ट दे रहा है, भले ही वो फ्री में उसको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ रहा है, तो विधि आपको इस बात की अनुमति नहीं देती है। आप ऐसा करते हैं तो आप अपराध कारित करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो इसे व्यावसायिक रूप से या भलाई के लिए भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे में इन आदतों को आप तुरंत बदल दीजिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी है कि क्या हम किसी भी फ्री में लिफ्ट किसी भी व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं? आप दे सकते हैं। अगर कोई शख्स बीमार है या मेडिकल इमरजेंसी है तो आप अपने प्राइवेट वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं व्यावसायिक वाहन के रूप में लिफ्ट देने के रूप में। ऐसे में उस व्यक्ति के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन ऐसे में आपको 7 दिन के भीतर इस बात की जानकारी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को सौंपनी होगी कि आपने मेडिकल इमरजेंसी की वजह से किसी को लिफ्ट दी थी या अपने वाहन का उपयोग किया था। ये एक बहुत ही आम मैटर है। हम लोग अक्सर किसी न किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट दे देते हैं, हमें नहीं पता होता है कि हम ये अपराध कारित कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं लॉ के स्टूडेंट्स के साथ साथ एक आम नागरिकों को भी ये बताना चाहती हूँ कि अनजान शख्स को लिफ्ट देने से पहले आप सोच लें कि कहीं आप अपराध तो कारित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट जो है उसके अंतर्गत तो अनजान शख्स को लिफ्ट देने पर आपको 5000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स के साथ साथ आप वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।